चल, आज जो हम चीज करने लगे हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। और वो आपने बेसिकली तो कोर्स में कवर कर लिए, लेकिन हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। और ये टेक्निक है बेसिकली, और ये टेक्निक जो यूज करते हैं वो हम बेसिकली अप्लाई करेंगे। और इस लैब का नेम भी है, टू कंस्ट्रक्ट अ सिंप्लीफाइड डिजिटल सर्किट यूजिंग लॉजिक गेट आईसीज। तो ऑब्जेक्टिव भी इसका दो मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो ऑलरेडी हमने लास्ट लैब में थोड़ा सा देखा था, जिसके अंदर हमने एसओपी को यूज करते हुए अपना ट्रुथ टेबल के थ्रू एसओपी इक्वेशंस लिखी थी और बूलियन एक्सप्रेशन बनाया था। और फाइनली सर्किट उसके थ्रू हमने इम्प्लीमेंट किया था। आज जो न्यू चीज ऐड हो रही है वो है के मैप। और के मैप को यूज करके आप किस तरह से सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। के मैप के ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट तो नहीं यहाँ पे दिए जाएंगे, वो तो ऑलरेडी कोर्स में हो गया। लेकिन बेसिक रिकैप मैं आपको दूंगा ये के मैप कैसे यूज करना, ताकि आज की लैब आप कर सकें। चलो, तो स्टार्ट करते हैं इसे। पहली चीज जो रिवाइज आपको पता होनी चाहिए वो है एसओपी एंड पीओएस। ठीक है, एसओपी से क्या बनता है, ये बताएगा? Sum of Sum of products. products. सम ऑफ प्रोडक्ट। और पीओएस से Product of sums. इसको हम ऐसे कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम। अच्छा, तो इसके नेम के अंदर ही पता है कि बेसिकली ये क्या चीज़ है। जो सम ऑफ प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम पहले प्रोडक्ट लेते हैं। जो इनपुट वेरिएबल्स हैं हमारे, कोई भी हो सकते हैं। 3 बिट इनपुट है तो 3 हो जाएंगे। और देन उसका हम सम ले लेते हैं जी। ये भी बाकी डिटेल में भी देखेंगे। इसी तरह फिर प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, जिसके अंदर हमारे पास सम्स होते हैं। लेट्स से 2 इनपुट है हमारे पास, तो इक्वेशन जो हमारी बनती है वो फिर इस तरह बन जाती है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम में इस तरह हो जाएगा। ये तो अभी टर्मिनोलॉजीज को हमने देख लिया। फिर एक होती है हमारे पास मेन टर्म। जब हम एसओपी को यूज कर रहे होते हैं तो इसके अंदर मेन टर्म हम यूज करते हैं। और मेन टर्म मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि आउटपुट जब हम ट्रुथ टेबल को देख रहे होते हैं तो मेन टर्म्स को देखते हैं। और मेन टर्म बेसिकली 1 जहाँ पर आ रहा होता है आउटपुट में, उसके बैक एंड पे हम देखते हैं कि इनपुट की क्या सीक्वेंस है। उस इनपुट के अकॉर्डिंगली फिर हम उस आउटपुट की स्पेसिफिक जो इनपुट होती है उसके थ्रू हम इक्वेशन बना देते हैं। आज जो हम करने लगे हैं वो है के मैप। तो उसके लिए पहले खुद से एक सपोज कर लेते हैं एक प्रॉब्लम। लेट्स से कि मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो 2 हैं, ए एंड बी। और एफ आउटपुट है हमारी। और इसमें हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि जब जब भी आपके सिस्टम के अंदर जो जीरो है तो वो अपीयर हो तो आउटपुट 1 हो जाए, ठीक है। अदरवाइज आउटपुट 1 रहे। जब भी सिस्टम है जीरो है, ये वैसे ही कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए बना रहे। तो इस के अंदर अगर हम देखें तो 3 प्लेसेस हैं जहाँ पे हम
वन प्लेस कर देंगे कि जब भी जीरो है तो डिटेक्ट कर ले कि जी जीरो डिटेक्ट किया, ठीक है, जीरो डिटेक्ट किया। अदरवाइज अभी इस सीक्वेंस में नहीं है तो ये हमने यहाँ पे जीरो प्लेस कर। या अब इसके अंदर जो के मैप होता है, के मैप के अंदर हमें पता है कि वो भी टू की पावर्स में उसके सेल्स होते हैं, टू टू दी पावर एन। तो अब ये टू इनपुट्स हैं और यहाँ पे एन जो है वो इनपुट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर हमारे पास टू इनपुट्स हैं तो टोटल फोर सेल्स बनेंगे, ठीक है, वन टू थ्री फोर, टू टू दी पावर एन, टू टू दी पावर टू बेसिकली फोर आ जाती है। इसी तरह अगर आपके पास थ्री इनपुट्स हो तो आपका जो सेल बनता है वो टू टू दी पावर थ्री होता है एट। तो एट सेल्स आपके पास होते हैं। अच्छा, अब हर सेल का एक कोई पोजीशन है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। अब टोटल इनपुट्स हमारे पास टू हैं तो के मैप के अंदर एक ये हमारा हॉरिजेंटल को देख रहा है, ए इनपुट, और बी जो सा है वो वर्टिकल को। अच्छा, अब ए जो सा है वो एक सिंगल बिट है जिसकी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जीरो हो सकती है या वन। इसी तरह बी भी या तो जीरो होगा या वन होगा। अगर हम इसको देखें, ये जो सिंपल हमने के मैप बनाया, अब इसके अंदर लोकेशंस हैं। अगर मैं कहूँ वन वन लोकेशन तो वो ये बनती है, जीरो वन लोकेशन ये बनती है, ये जीरो है और ये वन है, और जीरो जीरो लोकेशन ये बनती है, और देन वन जीरो लोकेशन ये, ठीक है। ये हमारे सही है, पास जरा दोबारा बता दो। ये के मैप हमने बना लिया। इसके अंदर हमने जो ए हमारी एक बिट है जिसकी दो ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, जीरो या फिर वन। इसी तरह बी भी एक सिंपल बिट है जिसके दो ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। ऐसे कि डिजिटल केस है तो या तो वो जीरो होगा या वन होगा। तो वो हमने जीरो वन जीरो वन, ये करने का फायदा क्या हुआ, इससे हमें लोकेशन मिल गई है, ठीक है। के मैप जिसने बनाया है उसने ये कुछ चीजें डिफाइन की हुई है, तो ये हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे लोकेशंस अगर हम कहें कि ये जो पहला सेल है ये क्या लोकेशन है, ये बेसिकली जीरो जीरो है। तो जो ट्रुथ ओके टेबल की सर। जीरो जीरो वाली वैल्यू है वो इधर हम प्लेस करेंगे, ठीक है। ये अभी मैंने सिर्फ लोकेशंस लिखी है, यहाँ पे ये आना। ओके ओके सर, समझ आ गया। यहाँ पे एक्चुअल में क्या आना है, यहाँ पे ट्रुथ टेबल की वैल्यूज आनी है। अच्छा, तो जीरो जीरो लोकेशन के ऊपर क्या चीज है, जीरो जीरो पे है जी वन, देन जीरो वन पे जीरो वन, देन वन, और यहाँ पे जीरो। तो देन हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि मैप के अंदर, वो है ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग से क्या होता है कि ग्रुप बनाने से हमारा ये सर्किट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, और ग्रुप्स भी जो होते हैं वो टू की पावर में ही बनते हैं, ठीक है। अगर हमने बनाना है, लेट्स से अगर आपके पास मेन टर्म्स जो होती हैं वो टू है तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर मेन टर्म थ्री है तो तब एक ग्रुप ये बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा, सही। तीन का ग्रुप नहीं बन सकता। तो इसी तरह अगर आपके पास मल्टीपल वंस आ रहे हैं तो एक ही ग्रुप बन जाएगा। जितना मैक्सिमम कोशिश यही होती है कि जितना बड़ा ग्रुप बन सके वो बने, ठीक है। और ग्रुप हमेशा जो सा या तो वर्टिकली होगा या हॉरिजेंटली। ये हॉरिजेंटल है और वर्टिकली इस तरह हो सकता है कि आपके पास इस तरह वन वन हो तो ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। और अगर ये इस तरह हो तो वन वन तो ये इस तरह ग्रुप बन जाता है। इसको मिटा देते हैं।
अच्छा, अब हम अगर इसको देखें सिंपल, जहाँ पे हमारी नंबर ऑफ इनपुट 2 है, तो जो ग्रुप्स बन रहे हैं, एक ग्रुप ये बन रहा है और दूसरा ग्रुप ये बन रहा है, सही है। हाँ जी, कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? नो सर। चले, अब ये जो ग्रुप्स हैं इनको मैं नंबर दे देता हूँ। ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। तो कई दफा ऐसे होता है कि सिंपल एक नंबर लिखा होता है, बाकी लेट से इसके साथ जीरो होती हैं, तो ये अलग ग्रुप बनेगा, ये अलग ग्रुप बनेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे दो ग्रुप्स बन गए। अब इसके थ्रू हमने इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले ग्रुप 1 ले लेते हैं, और मैंने कहा एसओपी को हम यूज करें, पीओएस को नहीं यूज करें। एक ही अगर आपको आ जाए तो वो उसी से आप सारे काम कर सकते हैं। तो एसओपी को अगर हम देख रहे हैं, तो एसओपी के अंदर सबसे पहले हमने प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं। अच्छा, पहला ग्रुप हमारा ये है। इसके अंदर अब नेक्स्ट जो के मैप का रूल होता है वो ये होता है कि अगर तो बिट चेंज हो रही है, चेंज होने से मुराद ये है कि उस ग्रुप के अंदर ट्रांजिशन अगर आ रहा है, 0 से 1 में जा रही है या 1 से 0 में आ रही है, तो उसको हम नहीं यूज करते, ठीक है। तो ये जो पहला ग्रुप है जो कि वर्टिकल ग्रुप है, इसके अंदर ए जो सा है वो 0 से 1 में जा रहा है, तो ए को हम निगलेक्ट कर देंगे। और बी जो सा है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इस ग्रुप में वो चेंज नहीं हो रहा, बी 0 ही है। तो बी की बेसिकली क्या बन जाएगी, बी बार। पहले ग्रुप की इक्वेशन आ गई। सेकंड ग्रुप, अच्छा सेकंड ग्रुप क्या है जी? सेकंड ग्रुप के अंदर ट्रांजिशन किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, ठीक है। बी जो सा है वो 0 से 1 में जा रहा है। ये जो सा है वो कांस्टेंट है, हम इस साइड पे जा ही नहीं रहे हैं, हम इसी तरह ही देख रहे हैं। तो ये आ जाएगा ए बार। अच्छा, ये तो हमने लिख ली दो इक्वेशन, और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। दूसरी क्योंकि टर्म आ ही नहीं सकी तो वो वैसे ही नहीं हमने यूज। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम इसको सम करते हैं। ये हो जाएगा ए बार, पहले पहले लिख लें या जैसे मर्जी ऑर्डर में लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ए बार बी बार, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन आ गई है फाइनलाइज। ये जो इक्वेशन है ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकती है बूलियन अलजेब्रा यूज करते हुए। अगर आपने इसका सर्किट इंप्लीमेंट करना हो तो क्या क्या यूज होगा, बताएं जरा। कौन है जी होनहार स्टूडेंट जो है? सर नो गेट। सबसे पहले ए इनपुट नॉट हो रही है, ऐसे ही है। देन बी इनपुट नॉट हो रही है, और फाइनली क्या हो रहा है, ये दोनों और हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका जो अब ये आउटपुट आपकी आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो नॉट गेट्स आ गए हैं और एक और। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बूलियन अलजेब्रा यूज करते हुए। और अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें तो ये अगर इसको मैं ऐसे लिखूं, ए डॉट बी बार, तो ये सिंपल एक नैंड गेट से इंप्लीमेंट हो जाएगा, ऐसा ही है। तो ये यस काफी सर। सर्किट है आपका। तो ये हमने ये जो चीज लिखी है ये बेसिकली बूलियन अलजेब्रा,
के थ्रू लिखी है। हमें पता है कि ये प्लस को अगर हम रिमूव करते हैं तो ओवरऑल जो अगर ये अब इसके ऊपर अलग अलग बार हैं तो ये कंबाइन हो जाएंगे, तो ये डॉट बन जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास 3 इनपुट्स आ जाएं, 3 इनपुट्स के ऊपर भी आप सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं। हमने के मैप के थ्रू क्या किया, एक तो इक्वेशंस लिखी है और फिर उसको हमने सिंप्लीफाई किया। अगर के मैप को ना यूज करते तो क्या होना था, आपके पास मिन टर्म्स को देखते हुए आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस आ जानी थी। ठीक है, मल्टीपल कैसे आ जानी थी जी, अब मिन टर्म्स किधर है, 1 1 1, ये 3 आपके पास ये आ रही है, तो ये इक्वेशन बननी थी, वो बननी थी ए बार बी बार प्लस ए बार बी ए बी बार। तो आपके पास ये इक्वेशन बन रही थी। अब इसको आप इम्प्लीमेंट करते तो आपका एक ह्यूज सर्किट बन जाना था, ऐसा ही है। लेकिन जब हमने के मैप को यूज किया, इसका भी रिजल्ट यही आना, यही तो स्टेबल वेरीफाई होना, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट्स कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हार्डवेयर आपने यूज करना है। नॉट गेट यूज हो रहा है, नॉट गेट नॉट गेट नॉट गेट, एंड गेट यूज हो रहा है, एंड गेट यूज हो रहा है, एंड गेट, देन और गेट्स यूज हो रहे हैं। तो इतने सारे गेट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी इस वाले के अंदर भी 2 नॉट गेट्स और एक और गेट, और उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई सिर्फ एक गेट से कर लिया। तो ये एक तो जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो आपने ऐसे ही नहीं बस डिजाइन करके तो चले जाना, आपने देखना है कि जो आप चीज बना रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस वाइज भी होनी चाहिए और ओवरऑल भी। ओवरऑल का भी अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप अगर यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, लेट्स यही अगर आप सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं, इसमें मे बी 10 से ज्यादा गेट्स यूज हो रहे हैं, तो हर एक कंपोनेंट की प्राइस है, वो आपने मार्केट से परचेज करना है, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आपकी कंपनी तो वैसे ही डूब जाएगी, प्रोडक्ट ही बड़ा महंगा बनेगा। अगर आप ये अप्रोच यूज करते हैं तो इसके अंदर आपके 3 गेट्स की कॉस्ट आ रही है, तो मे बी आपके कोई मुकाबले पे एक और कंपनी हो, वो सिंपल कोई ऐसा सेटअप बनाए जो और सिंप्लीफाइड हो, उसकी कॉस्ट और कम होगी, उसके बाद प्रॉफिट और ज्यादा आएगा जब वो चीज़ को सेल आउट करेगा। एक तो ये प्राइस का इफेक्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे गेट्स ऐड होते जाते हैं तो सिग्नल के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा होता है। जो हमने फर्स्ट लैब की थी उसमें आपको बताया था कि एक लिमिटेड गेट्स हम अटैच कर सकते हैं एक सीक्वेंस के अंदर, उसके बाद फिर आपके पास इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, गेट के अंदर इंटरनल भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आगे देखेंगे, स्विचिंग जो हो रही होती है उसके अंदर डिलेज होते हैं। जितने पॉसिबल गेट्स हो आप कम कर सकते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका डिज़ाइन उतना ही बेहतर होता है। जो दूसरी चीज़ जो चलिए ये बातें तो होगी, अगर आपके पास 3 इनपुट्स आ जाती हैं तो उसका मैं थोड़ा सा एक बस चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा, बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सेम ही है। वो है इसके अंदर जो नंबरिंग की कन्वेंशन है। अभी ये मैंने हॉरिजेंटल के मैप बनाया, ये वर्टिकल के मैप भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप किस तरह से इसको बनाना चाह रहे हैं। Okay. तो अगर 3 इनपुट्स हैं तो लेट से मैंने अब ये हॉरिजेंटल में बनाया है, तो 2 इनपुट्स मुझे यहाँ पे लेनी होंगी, क्योंकि ज़्यादा 1 2 3 4 टोटल 4 केसेस आपके पास इधर आ रहे हैं और एक केस आपके पास इधर आ रहा है। और अगर वर्टिकल बनाते हैं तो 4 केसेस इधर हैं, तो ए बी आप यहाँ पे लिख लें, सी इधर लिख लें। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये नंबरिंग की होती है, मे बी आपको पहले ही पता हो, लेकिन ये फिर भी रिकैप में आपको दे देता हूँ कि वो बेसिकली इस तरह होती है।
हाँ जी, यहाँ पे कोई गलती तो नहीं कर रहा मैं? बताना चाहेगा क्या सही है? अस्सलाम वालेकुम सर। एक्चुअल में हमने ना अभी कोर्स में के मैप नहीं पढ़े हुए, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस नहीं हुई, तो ये अभी हम लैब में ही पढ़ रहे हैं। कि मैं अब तो पढ़ लिए होने चाहिए, तो हम तो सर ऑलरेडी कवर। पिछले वीक कोई क्लास नहीं हुई है सर डीएलडी की। और वो कौन पढ़ा रहा? सर आमिर जहूर। चले बहरहाल, मैं फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे बहरहाल गलती है जो मैंने इंटेंशनली की है। मैं कहा मे भी आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है तो वो गलती है यहाँ पे। और ये भी अभी आपको मैं बता देता हूँ क्यों है ये गलती। जो के मैप होता है उसमें जो जिसने के मैप बनाया है उसका ये रूल है कि जो बिट की ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन का जब मैं लफ्ज यूज करता हूँ तो उससे आपके दिन में ये आना चाहिए कि ट्रांजिशन का मतलब होता है कि बिट चेंज हो रही है। अगर वो जीरो है तो वन है, वन है तो जीरो। तो इसको कहते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। बिट ट्रांजिशन जो है वो एक होनी चाहिए, एक बिट चेंज हो सकती है, एक बिट में चेंज आ सकता है, ट्रांजिशन आ सकती है। तो नॉर्मली जो काउंटिंग हम लिखते हैं वो इसी तरह ही होती है, 0001 1011। वही मैंने यहाँ पे पहले तो जो हमने सीखा है उसी ऑर्डर में लिख दी। लेकिन जो के मैप होता है उसके अंदर बिट ट्रांजिशन को भी आपको देखना पड़ता है कि एक वक्त में एक बिट चेंज हो। जब हम 00 के केस से आगे जा रहे हैं 01 में, तो यहाँ पे कितनी बिट्स चेंज हो रही हैं? एक 1। बिट चेंज है। सिर्फ एक बिट में चेंज आ रहा है, ठीक है, वो है बी में। तो ये तो हमारा केस बिल्कुल ठीक है। फिर जब हम 0 से 1 में जा रहे हैं तो यहाँ पे एक इशू आ जाता है। यहाँ पे कितनी बिट्स चेंज हो रही है? दो हो रही है सर। यहाँ पे दो हो रही है। 0 1 में चेंज हो रहा है और 1 0 में चेंज हो रहा है। तो इससे बचने के लिए, ठीक है, हम 1 1 वाले केस को पहले लिखते होते हैं। उससे क्या होता है कि सिर्फ आपकी एक बिट चेंज होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो अब जब ये यहाँ पे ट्रांजिशन आएगा 0 से 1 1 1 में, तो एक बिट चेंज होगी, ये भी सही हो गया केस। और जब हम इधर से यहाँ पे जाएंगे तो ये भी केस सही होगा। ये यहाँ तक तो हमने देख लिया। इसी तरह यहाँ पर भी आपका ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हर सेल की एक लोकेशन हमारे पास आ गई है। ये 0 0 0 है लोकेशन। इसी तरह बाकी भी ये सारी लोकेशन है। इसको आप इस तरह फिल कर सकते हैं। देन फिर यहाँ पे आपके ग्रुप्स बनते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पे अगर हम वापस लैब मेन्यू पे, आपको एक टास्क दिया हुआ है। ये टास्क के अंदर क्या करना है कि आपने फंक्शन f is defined as the output is 1 when there odd number of ones in the input। तो इनपुट में अगर आपके पास ऑड नंबर ऑफ वंस आते हैं तो आपकी आउटपुट जो सी है वो डिटेक्ट कर ले कि वन हो जाए, ऑन हो जाए। ठीक है, ऑन से हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ वंस थे हमारी इनपुट में। इसको यूज करते हुए आपने के मैप बनाना। जब आप के मैप बनाएंगे तो कोई कोई ना कोई आपके यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी। ये कुछ भी हो सकती है। लेट्स से ये मैंने डमी वैल्यूज यहाँ पे फिल आउट कर ली। तो ये इस तरह करके बन जाए। अब आपने यहाँ पे देखना है कि ग्रुप्स कितने बन रहे हैं। तो पहले इसके अंदर आप मुझे हेल्प आउट करें, इसमें कितने ग्रुप्स बन रहे हैं?
सबसे पहले देखते हैं कि सबसे जो लार्जेस्ट ग्रुप बन रहा है ना वो कौन सा बन रहा है। ठीक है, तो जो सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है वो हमारे पास ये बन रहा है, ऐसा ही है। जी सर। ये टू की पावर में हम देख रहे हैं, फिर दो का ग्रुप हो सकता है, चार का हो सकता है, छह का हो सकता है, आठ का हो सकता है, इवन पावर चल रही है। अच्छा, नेक्स्ट इसके अंदर अब ये वन जो सा है, इसका आपने ऐसे ग्रुप कभी भी नहीं बनाना, क्योंकि इसके साथ वन है। ठीक है, इसके नेबर में, तो ये बेसिकली जो ग्रुप बनेगा वन का, वो अपने नेबर के साथ बन जाएगा ऐसे। इसका जो लार्जेस्ट ग्रुप बन सकता है वो यही बन सकता है, क्योंकि अगर इस वन को इंक्लूड करते हैं तो इसका जो के मैप का रूल है वो वायलेट हो जाएगा। सेकेंडली, एक और चीज़ का आपको क्लियर होना चाहिए कि डायगोनल के अंदर नहीं बनते, मैंने पहले भी शायद बताया। तो ये गलती आपने नहीं करनी कि कोई डायगोनल में ग्रुप बना के बैठा हुआ हो। तो ये इस तरह कोई ग्रुप नहीं बनता, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका बेसिकली इस डमी वैल्यूज के ऊपर ये दो ग्रुप्स बन, और इन दो ग्रुप्स को देखते हुए हम अपनी इक्वेशंस लिख सकते हैं। लेट्स से कि ये ग्रुप वन है और ये ग्रुप टू है, तो इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो बताएं जी, ग्रुप वन की क्या इक्वेशन बनेगी। बी बार। बी बार, बिल्कुल सही। हाँ जी, सही बताया इन्होंने। नहीं बताया तो ये गलत बताया। अच्छा, यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर बिट में चेंज आ रहा है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो बी है आपका, ये फर्स्ट बिट है ए की, सेकंड बिट है बी की। तो बी के अंदर चेंज आ रहा है, तो बी को हमने लिखना ही नहीं है, उसको कहेंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इस ग्रुप के केस में, ग्रुप वन के केस में। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, ए जो सा है वो सेम है, जीरो से जीरो में ही रहा है, तो इसको हम ए लिख, ए बार। नेक्स्ट क्या चीज, इसके सब मल्टीप्लाई होनी, क्योंकि हम एसओपी लिख रहे हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स लिखने हैं। तो सी जो सा है वो भी कांस्टेंट है, हम नीचे तो जा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये ग्रुप है ही हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे सी बार आ जाएगा, तो पहले ग्रुप की इक्वेशन ये बन जाएगी। देन हमारे पास आता है सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप की आपने अब सही लिखवानी है। ठीक है, तो देखें कैसे बनेगी। बताएं जी, कुछ ना कुछ बोला करें ताकि आप अगर गलती पे हैं तो आपको सही कर दिया जाए। Sir, B dot C bar. बी डॉट सी बार। अच्छा, तो ये इन्होंने कहा है जी बी डॉट सी बार। अच्छा, इसके अंदर अब जरा मिल के अगर इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करें, ये चीजें मैं मिटा देता हूँ ताकि हम इसको इजीली देख सकें। अच्छा, ए जो सा है वो चेंज हो रहा है। अब ये ग्रुप जो सा है ये इतना बड़ा ग्रुप है, छोटा सा नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको हॉरिजेंटल अभी देख रहे हैं। ए जीरो से वन में चेंज हो रहा है, तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ए नहीं आएगा। और बी जो सा है वो सेम ही रहा है, और ये वन है, इस वजह से हमने बी लिख दिया। अगर यहाँ पे ये जीरो होता दोनों साइड्स पे तो ये बी बार आ जाता। तो ये पहली चीज तो ठीक है। नेक्स्ट, ये जीरो अब ये नीचे को भी आ रहा है ग्रुप, ऐसे ही है। जब ये नीचे को आ रहा है तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो से वन में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज है,
ट्रांजिशन है, ऐसे ही है। तो अभी आपको बताया था रूल के जब ट्रांजिशन आ जाता है बिट में तो उसको हम इंक्लूड नहीं करते, तो ये सी बार नहीं आएगा। तो ये जितना बड़ा ग्रुप हमने बनाया था, इस पूरे ग्रुप की जो इक्वेशन है वो बनती है बी। तो हमने ग्रुप 1 की भी इक्वेशन लिख ली है और ग्रुप 2 की भी इक्वेशन लिख ली है, और ये प्रोडक्ट्स हमने लिखे हैं। तो फाइनल स्टेप क्या होगा? फाइनल स्टेप होगा कि इसका सम ले लिया जाए। तो ए बार डॉट सी बार प्लस बी। ठीक है जी, तो ये बेसिकली आपका फाइनलाइज्ड इक्वेशन आ गई है। और अगर आप इसको फर्दर सिंपलीफाई करना चाहें, अगर तो ये होती है बूलियन अलजेब्रा यूज करते हुए, तो आप इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमने डमी वैल्यूज ली थी उसके ऊपर जो इक्वेशन आई है वो ये आई है। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बताए। ठीक है, चलें, यहाँ तक तो ये चीज़ हमने देख ली। इसी तरह अब आपने अपना जो इसको फिल आउट करना, यहाँ से आपके पास फिर के मैप बनेगा, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स 3 है, तो 8 सेल्स वाला के मैप बनेगा। उस के मैप को फिर आपने के मैप की हेल्प से आपने उसके अंदर ग्रुप्स बनाने हैं, जो रूल्स आपको कुछ मैंने बताए हैं, और बाकी जो इसके अंदर वो इसकी जो बुक है उसके अंदर भी गिवन है रूल्स। तो वो ग्रुप्स आपने बनाने हैं, उन ग्रुप्स के बाद आपने उनके प्रोडक्ट्स लिखने हैं, और फाइनली उसकी फिर सम बनाए, तो एसओपी की इसके इक्वेशंस बना देनी। तो एसओपी की जब आपके पास इक्वेशन आ जाती है वो बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन आ जाता है। तो बूलियन एक्सप्रेशन अगर फर्दर सिंप्लीफाई होता है, जो कि आपने कोशिश करनी है हो जाए, ताकि आपके गेट्स जो होते हैं, क्योंकि वो इक्वेशन बता रही है कि इसके अंदर कितने गेट्स लगने हैं, तो आप जितना सिंप्लीफाई कर लेंगे उतने कम गेट्स यूज होंगे, उतना आपका बेहतर जो सा सर्किट होगा। तो वो स्टेप करने के बाद आपके पास फाइनलाइज एक्सप्रेशन आ जाएगा, और उस एक्सप्रेशन को आपने फिर उसका सर्किट बनाना है और वो प्रोटीएस में इम्प्लीमेंट करना है। अब जब आप उसको इनपुट्स देंगे, उस सर्किट की जो 3 इनपुट्स देंगे, उसमें जब ऑड नंबर ऑफ वंस आएंगे जब भी, तो वो आपको आउट दे दिया करेगा। और जब कोई और केस होगा तो उसमें आउटपुट 0 होगी। तो ये आज की आपकी लैब है, ये चीज़ें आपने आज सीखनी है। आपका अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप ये स्टार्ट कर दें लैब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर अटेंडेंस यहाँ आंदा ही देखिए सर, मुझे ये था कि 1:45 पे लैब होनी है।